हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 4 सोशल साइंस का लेसन 2 जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स है पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम नॉर्दर्न प्लेन्स की लोकेशंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन की रिवर बेसिन्स के कौन कौन से एरिए हैं उनको देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन की लाइफ कैसी होती है उसको देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स। लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स lies between the Himalaya and the southern plateau. The northern plains occupy a great part of North India. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. These plains are 240 km long and 150 to 300 km wide. They are cover the states Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and part of Assam. तो सी दैट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ आसाम। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्र flows through the northern plains. They also bring sand and silt with them. These deposited make the soil very fertile and ideal for growing crops. The area watered by a river and its tributaries is called its basins. अब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बेसिन्स नाम दिया गया वो क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो हिमालय से निकल करके नीचे की तरफ आती हैं। हिमालय से यहाँ से गंगा निकलती है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स से होते हुए यहाँ वेस्ट बंगाल में जा कर के गिरती है। यमुना बाद में आकर के गंगा के साथ ज्वाइंट हो जाती है और वापस वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो ये सारी नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ में मिट्टी और दाने रेत लेके आती हैं और नदी जो है अपने किनारों पे इनको इकट्ठा करती जाती हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पर इनकी सहायक नदियाँ भी इनके साथ में होती हैं। तो जहाँ पर ये मिट्टी इकट्ठी होती हैगी और नदियाँ ज्वाइंट होती हैं उस एरिया को हम बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से रिवर बेसिन्स हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। द गंगा बेसिन इन द सेंटर, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट एंड द सतलज बेसिन इन द वेस्ट। एक गंगा जिसमें नदियाँ आकर के मिलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र जिसमें नदियाँ आकर के मिलती हैं और एक सतलज जिसमें नदियाँ आकर के मिलती हैं और बेसिन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं गंगा बेसिन कहाँ पर है, कैसा है। द गंगा बेसिन कवर एन एरिया ऑफ 862,769 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थ इंडिया। It originated from Gangotri Glacier in the Himalayas, flows swiftly down the mountains and joined the plains at Haridwar. ये गंगोत्री से निकलते हुए पहाड़ों से बहती हुई और हरिद्वार में आती है। It flows through the state of उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड शोन। जैसा कि अभी हमने आपको मैप में भी दिखाया था कि ये उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इन सब से होते हुए आती हैं और फिर वेस्ट बंगाल में ख़त्म होती है।
As it flows down to the plain, it jointed its tributary. और जैसे जैसे नीचे आती जाती हैं ये अपनी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियों से आकर के मिलती जाती है. यमुना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड जॉइन एट इलाहाबाद, दैट इज़ कॉल्ड संगम. तो गंगा जो है एक मुख्य ट्रिब्यूटरी नदी है जो यमुना जो है गंगा की एक मुख्य ट्रिब्यूटरी नदी है जो कि इलाहाबाद में आकर के मिलती है. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द रेनी और मानसून सीजन. ईस्टर्न पार्ट में बहुत अधिक बरसात होती है और वेस्टर्न पार्ट में कम. द मेजर क्रॉप्स दैट ग्रोन इन द गंगा बेसिन आर वीट, राइस, जूट एंड शुगर केन. गंगा बेसिन में सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, जूट और गन्ने की खेती होती है. द गंगा बेसिन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ द इंडिया बिकॉज इट्स सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. अब आगे आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द फूड बाउल या विच इज़ द फूड बाउल ऑफ द इंडिया. तो हम यहाँ पे गंगा बेसिन को चॉइस करेंगे, ठीक है. और इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं. द गंगा बेसिन इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इज़ होम टू मोर देन 500 मिलियन पीपल. इस बेसिन में 500 मिलियन लोगों का निवास है. मेक इट द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रिवर बेसिन के नाम से जानी जाती है. द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में क्या क्या है. द रिवर ब्रह्मपुत्र स्टार्ट्स फ्रॉम द तिब्बत एंड नोन एज Tsangpo. It flows parallel to the Himalaya in the Tibet and enters India through the अरुणाचल प्रदेश. ये तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय के बराबरी से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है. It flows through the valley of Assam and turn south to enter बांग्लादेश where it meets गंगा. और ये बांग्लादेश होते हुए टर्न ले लेती है और बाद में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा और गंगा डेल्टा. जहाँ पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से या गंगा डेल्टा के नाम से जानते हैं. It is the world's largest delta. It is one of the most fertile region in the century. ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है. And thus earning the nickname the green delta. और इसीलिए हम इसको ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं. The major crops grown here are rice, wheat, maize, cereal, pulses, oilseed and jute. यहाँ पे राइस, मैज, क्रियल्स, पल्सेस ये सारी फसलें उगाई जाती हैं. अब हम देखते हैं कि द सतलज बेसिन. द सतलज इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर राइजेज इन तिब्बत. ये सतलज नदी भी तिब्बत से निकलती है और इसको हम लाल नदी कहते हैं. द सतलज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. पंजाब, हरियाणा आर द टू इम्पॉर्टेंट स्टेट इन दिस बेसिन. और ये नदी कहाँ निकल जाती है? ये पंजाब हरियाणा की तरफ निकल जाती है. द रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. इस क्षेत्र में अधिक बरसात नहीं होती है. फार्मर डिपेंड ऑन द कैनल, रिवर एंड डैम्स फॉर इरीगेशन. यहाँ पर ज़्यादा बरसात नहीं होती है तो इसलिए किसान क्या है, नदी या जो नहरें हैं उसके ऊपर आश्रित रहते हैं.
द भाखड़ा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नंगल डैम, वो सतलज नदी पे ही बनाया गया है। द मेजर क्रॉप ऑफ द बेसिन्स आर व्हीट, पल्सेस, बार्ली, माइज, राइस एंड शुगर केन। ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला और अमृतसर यहाँ की मुख्य सिटियाँ हैं। अब यहाँ का लाइफ इन द रीजन कैसा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल लाइज इन द गंगा बेसिन। A majority of population of this region is engaged in agriculture activities. इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो अधिकतर खेती में ही व्यस्त रहते हैं। The basin is home to many religious cities like ऋषिकेश एंड हरिद्वार। इनमें मुख्य धार्मिक शहर जो हैं वो ऋषिकेश और हरिद्वार हैं। दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली, ईद आर सेलिब्रेटेड हैं। और यहाँ पर दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, होली आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र रीजन। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम ब्रह्मपुत्र के रीजन में आते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल रीजन एंड हैज़ डेंस फॉरेस्ट। ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ बहुत घने जंगल हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इज़ एग्रीकल्चर। इस क्षेत्र के लोग भी खेती ही करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलज बेसन। पंजाब और हरियाणा सतलज बेसन में आते हैं। द सतलज प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू दिस रीजन। और यहाँ पर ये नदी इनको सिंचाई की सुविधा देती है। द सिटीज़ here have dense population because of good infrastructure and industrial development. यहाँ की बनावट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर भी बहुत आबादी होती है। The people here are engaged in both agriculture and non-agriculture occupation. यहाँ के लोग खेती और नॉन खेती, बिना खेती के कामों में अधिकतर रहते हैं। फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, बैसाखी, गुरु पर्व सेलिब्रेटेड हेयर। यहाँ पर होली, दिवाली, बैसाखी और गुरु पर्व जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमको पता है जब इतना सारी चीज़ें हैं तो ये प्लेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये प्लेन्स हमें क्या क्या देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स। Their soil is most fertile by the sand and silt blot down themselves. यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। Northern plains are called the granary of India. यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा अनाज मिलता है, इसलिए हम इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको राइस, माइलेट्स, व्हीट, पल्सेस, दाल, चावल, गेहूँ आदि अनाज मिलते हैं। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी, शुगर केन, ऑयल सीड्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड हेयर। और इंडस्ट्रियल सीड्स क्रॉप्स यानी कि जूट, कॉटन, चाय, शक्कर आदि भी यहाँ पर बहुत होते हैं। दिस रीजन हैज़ वेल डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज such as jute, textile, sugar, vegetable oil, dairy products and leather. यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, जो दाल की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जूट की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, शक्कर की फैक्ट्री। तो ये इन क्षेत्रों में ये फैक्ट्रियाँ भी बहुत सारी हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड as well as developed in terms of transport and communication। और ये क्षेत्र ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और ये हमारे भारत की जो सिविलाइजेशन के लिए भी बहुत काम का है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हमारे को नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस।
जो कि हमने आपको क्वेश्चन के बीच में बता दिया है। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन अभी बताया था ना। विच रिवर्स आर फॉर्म्ड इट एंड वेयर, कौन कौन सी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के पास। वाई इज द गंगा बेसिन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ द इंडिया, हमने पढ़ाते समय आपको समझाया था ना। देखिए आ गया क्वेश्चन। नेम एनी 3 रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स की 3 रिवर क्या हो जाएंगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द गंगा बेसिन, राइस, मैज, वीट। ठीक है, इसके हम वैसे भी आप लोगों को इसके आंसर के सॉल्यूशन हम आपके क्लास में भेज देंगे। और वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स रिच इन फर्टाइल, अभी हमने बताया था क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये सैंड और सिल्ट लेके आती हैं, इसलिए ये फर्टाइल होती हैं। वाई इज़ गंगा बेसिन डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खेती होती है, बहुत सारी रोजगार के साधन हैं, इसलिए ये पॉपुलरली डेंस्ड है। राइट ए नोट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सतलज बेसिन, आप लेसन देख करके लेसन से लिखेंगे। इसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको भरने हैं, और फिर चूज़ करेक्ट हैं, ये भी आप बुक से देख करके ढूंढ के करेंगे, और फिर नहीं बनने पे अगली क्लास में हम सॉल्यूशंस के साथ आपको भेज देंगे, और फिर मैच द पेयर। तो इस तरह से आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देखा, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज के जो बेसिन्स थे उनके बारे में देखा, और अगली क्लास में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। वीडियो को बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं।